ॐ गं गणपतये नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे। मित्रों नमस्कार। उपस्थित हूँ देखिए आप सबसे विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताऊं या थंबनेल बताऊं उससे पूर्व निवेदन करूं कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखिए नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों अभी मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ देखिए। अभी मैं एक देखिए जो है फ्यूचर का जो मेरे समझ में आ रहा है या दिखाई दे रहा है या लग रहा है कुछ, मैंने पढ़ा भी और देखा भी समझा भी क्या कुछ फ्यूचर। देखिए अब इलेक्शंस तो अब हो ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और इलेक्शंस में ये भी कोई शक नहीं कि 1 जून को लास्ट इलेक्शन जो है वो अच्छा बीत जाएगा और 4 जून को काउंटिंग भी अच्छी हो जाएगी। यानी 4 जून को परिणाम जैसा कि हम समझते हैं आ जाएंगे और नए प्रधानमंत्री का चयन हो जाएगा। शपथ बाद में चाहे 1-2 दिन बाद में, लेकिन 4 जून को मालूम पड़ जाएगा। देखिए फिर एक बार मोदी सरकार, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मोदी, क्यों मोदी का देखिए जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो लगन पत्रिका है या कुंडली जो है उनकी, वो देखिए शनि और मंगल से आधारित है। शनि और मंगल पर डिपेंड कर रही है। मैंने बताया पहले भी कि 2024 की साल जो है 8 नंबर की है। शनि रूल कर रहे हैं, शनि मतलब महामंत्री हैं और मंगल राजा हैं इस 2081। लेकिन उनकी मोदी की कुंडली में शनि जो है बहुत अच्छे बैठे हुए हैं और मंगल तो खैर है ही, मतलब वृश्चिक राशि है तो उसके स्वामी हैं और लग्न में बैठे हुए हैं और अभी मंगल की महादशा भी चल रही है। तो मोदी की कुंडली मंगल और शनि से रूल्ड है और ये साल 2081 संवत भी शनि और मंगल से ही रूल्ड है। मंगल राजा शनि मंत्री। तो इस कारण से, और किसी की मैंने सब कुंडलियाँ देखी हैं, किसी की कुंडली में इतना ज़्यादा असर नहीं है शनि और मंगल के रूल होने से। 4 जून को आप पाएंगे कि मोदी बहुत अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी से सरकार बनेगी। लेकिन देखिए उसके बाद क्या होगा। 4 जून के बाद जैसा कि 400 पार की बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा एक छत्र राज होगा, निर्द्वंद जैसे राज कहते हैं ना, राजा पे कोई किसी का अंकुश नहीं होता। और जब इतनी मेजॉरिटी से राजा बनेगा तो कोई अंकुश रहित होगा फिर। और फिर जो भविष्य में जो दिखाई दे रहा है वो बड़े कड़े कड़े रूल बनेंगे, बड़े बहुत से जो है कानून बदले जाएंगे और बड़े कड़े, जो कि देश के हित में तो होंगे ही होंगे, समाज के हित में भी होंगे, लेकिन कड़े कानून जो अभी तक नहीं है वो कड़े कानून बनेंगे। उसमें बहुत से लोग नाराज़ होंगे, बहुत सी टेंशन क्रिएट होगी। तो मैं समझता हूँ कि 4 जून के बाद जो समय आ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा, बड़ी टेंशन क्रिएट कर रहा है। और मैं पर्टिकुलरली बताऊँ देखिए 23 जून से 5 जुलाई वाला जो पखवाड़ा कहिए आप, जो यानी जो जैसे आता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 15 दिन के होते हैं, 4 दिन के होते हैं। ये जो है अजीब सा है कि 13 दिन का है। ये जो पखवाड़ा पूरा जो होता है एक पक्ष का 23 जून से 5 जुलाई, ये 13 दिन का बैठ रहा है। 13 दिन का वैसे बहुत कम, ना कभी नहीं देखा 15 दिन का होता है या 1 दिन घट जाता है, 14 दिन का होता है। तो अब ये पखवाड़ा 13 दिन का है। ये जो है कुछ
एक तो देखिए राहु बैठे हुए हैं, अभी भी जो है मीन राशि में ही है। हालांकि राहु का मंगल का अंगारक योग तो खत्म हो जाएगा 1 जून को। 1 जून देखिए अंगारक योग में ही इलेक्शन पूरा होगा, कमाल की बात है। इसलिए टेंशन रहेंगी, एक दूसरे के प्रति वाद विवाद, बहस झगड़े, मतलब काफ़ी टेंशन वाले। तो अंगारक योग तो खत्म हो जाएगा, पर राहु अकेले रह जाएंगे वहाँ पर। और देखिए मीन राशि में राहु, और मैं समझता हूँ राहु के साथ साथ देखिए सूर्य जो है होंगे मिथुन में उस समय, और बुध होंगे कर्क में 23 जून से 5 जुलाई के बीच में ही, और शुक्र भी देखिए मिथुन में होंगे, और मंगल होंगे मेष में अपनी राशि में ही। तो देखिए ये रहा ग्रहों का कहाँ कहाँ ग्रह बैठेंगे, मतलब हर एक का। और मोदी जी का जो है एक्शन होगा, देखिए 4 जून के बाद एक्शन तो होगा जो मैं बताया। और वो एक्शन देखिए 4 जून 2024 का तो जो दिन है, 4 तारीख है, जून है, 6 और 4 10, और 2024 का 8 नंबर, तो 18 नंबर बनता है। 18 नंबर का मतलब 9 नंबर बनता है। सिंगल नंबर 9 भी मंगल से रूल होता है। तो ये दिन, तारीख, महीना 4 जून 2024 भी मंगल का ही रूल दिन है भाई। मंगलवार भी है शायद, और मंगल 9 नंबर से रूल होता है। तो मोदी जी के फेवर में बहुत ज़्यादा। इसके बाद देखिए मैं समझता हूँ मोदी जी जो है फिर मंगल और शनि का कंट्रोल है ही है इनके ऊपर, और मंगल और शनि का कंट्रोल भी रहेगा इस साल भी। 4 जून 2024 को मंगलवार को 9 नंबर से सब तरह से कठोर, मतलब कठोर एक्शन लेने के लिए, आप कठोर एक्शन देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। बहुत कठोर एक्शन आएंगे। और मोदी जी जो है अगला ये जो टाइम शुरू होगा, बहुत ही मतलब काफ़ी कठोर टाइम होगा, सख्त टाइम होगा, जो कि बहुत सी पब्लिक के, बहुत से लोग जो कि विरोधी हैं वो तो बहुत नाराज़ होंगे, और बड़ी टेंशन रहेगी भाई। तो ये समय जो आ रहा है 23 जून से, और मैं समझता हूँ 13 दिन का पखवाड़ा 5 जुलाई तक, ये बहुत ही विध्वंसक टाइप का होगा। मतलब आपस में टेंशन, बहस, झगड़े, गाली गलौज, मतलब एक दूसरे के प्रति बड़ी बुराइयाँ। तो ये जो टाइम है वो मैं इसको विध्वंसक कह रहा हूँ। 13 दिन का पखवाड़ा नहीं होता। जैसे कोई विध्वंस हो जाए, मतलब बम विस्फोट हो जाए, या कोई झगड़े ज़्यादा हो जाए, टेंशन हो जाए। अब ये भी हो सकता है कि देखिए उन दोनों कोई वार भी जो है एस्केलेट हो जाए इस पखवाड़े में, 13 दिन के पखवाड़े में। ये हो सकता है कि इजराइल की बात, ईरान की बात, या रशिया की, यूक्रेन की बात, या हिंदुस्तान भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कुछ भी। तो ये जो पखवाड़ा है मैं समझता हूँ ये टाइम भी जो है जून वाला, जून जुलाई, ये बहुत ही भाई बहुत ही कष्टकारक और बहुत ही हार्ड टाइम आ रहा है। इसको मैं विध्वंसक टाइम कहूँगा। अब देखिए कितना सच बैठता है, कितना गलत, ये तो समय बताएगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि भाई बहुत से लोगों को इसमें परेशानियाँ आएंगी और काफ़ी घोर कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ये जो 13 दिन का पखवाड़ा है वो भाई एक्सप्लोसिव, विध्वंसक मीन्स एक्सप्लोसिव रहेगा। गर्मी बहुत रहेगी, एक तो गर्मी बहुत होगी और लोगों के दिमाग में भी गर्मी होगी। अब देखिए गर्मी का कारण भी हो सकता है बारिश भी शुरू हो जाएगी शायद तब तक, तो बारिश भी ज़्यादा हो सकती है। यानी एक्सप्लोसिव रहेगा। नेचुरल क्लेमिटीज़ आएँ, भूस्खलन हो कहीं कहीं, और देखिए चक्रवात आए, आंधियाँ आए, तूफान आए, पानी के साथ नुकसान हो या आंधी के हवा के साथ नुकसान हो। जैसे ग्रह भी हैं, मतलब जो आप देखिए ग्रह जो जिन पर प्लैनेट्स और राशियाँ, ऐसी राशियों में बैठे जो कि पानी और अग्नि वाली या स्थिर जमीन पृथ्वी वाली, उस कारण से पृथ्वी हिले, यानी भूकंप आए, तूफान आए जिसमें हवा आंधी बहुत ज़्यादा आए या बारिश बहुत ज़्यादा हो। तो नेचुरल क्लेमिटीज़ जो कि
ज़मीन से, वायु से और पृथ्वी से कनेक्टेड है, वो भी आपको इस टाइम में परेशान करेगी। तो भाई ये टाइम जो है 23 जून से 5 जुलाई वाला, जिसको कि मैं एक्सप्लोसिव वाला बता रहा हूँ, भाई डरने की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कठोर टाइम आएगा तो देश के लिए और दुनिया के लिए ये तो भविष्य का लग रहा है देखने में। तो भाई आप लोग और क्या कर सकते हैं सिवाय ईश्वर की या भक्ति या पूजा पाठ के अलावा, जिससे कि आपका मानसिक संतुलन बना रहे, खुशियाँ बनी रहें। तो मैं समझता हूँ इन सब के लिए, शांति के लिए भाई भोले बाबा, भोलेनाथ, भगवान भोले शिव शंकर का आप पूजा पाठ करिएगा, भगवान हनुमान का पाठ करिए, जिसको जो इष्ट हो उनका, और आपको जीवन में थोड़ा सा परेशानियाँ कम हो। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ ये टाइम जो है भाई बहुत कठिन टाइम आ रहा है, और उसका कारण तो भाई यही है कि शनि और मंगल की रूल्ड टाइम चल रहा है, और सरकार ऐसी आएगी जो कि अब जो है लास्ट टर्म होगा ये सरकार का, इनका, मोदी जी का। तो जो कठोर कानून जो रह गए थे अब तक, जो पास नहीं कर सके, जो कल्पना करते रह गए, वो सब आएंगे, कानून पास होंगे और लोगों को परेशानियां, टेंशन करेंगे। हालांकि समाज के लिए ठीक ही होंगे वो। तो भाई इंटरनेशनल भूकंप, आंधियाँ, तूफान, बारिश, जैसा अभी दिख रहा है, देखिए कहीं आ रहा है ब्राज़ील में पानी का तूफान, बाढ़ आ गई, सऊदीया में बाढ़ आ गई, और देखिए दुबई में बाढ़ आ गई। तो ऐसे किस्से जो है आप बहुत सुनने में आएंगे आपको पूरे इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड में। तूफान, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, आंधियाँ, ये सब, और आगजनी, झगड़ा। भाई तो ये 23 जून से 5 जुलाई का टाइम, 13 दिन का पखवाड़ा। आप लोग भाई ज़रा अपने भगवान को, अपने इष्ट को याद रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि शांति बनी रहे, शांति यज्ञ कराएं, घरों में शांति पाठ कराएं। तो मित्रों ये मैं आपसे बात करने आया था ख़ास तौर से। मुझे लगा कि ये जो है विशिष्ट पखवाड़ा 13 दिन का होता नहीं है, लेकिन 13 दिन का आ रहा है। यानी 15 दिन का जो होता था या 14 दिन का, वो 13 दिन का, यानी 2 दिन का 6 है। तो मित्रों अब देखिए, आपको बस यही है कि आप अपने को, हर राशि के लिए कह रहा हूँ मैं, कोई ख़ास पर्टिकुलर राशि के नुकसान नहीं है, ये तो हर व्यक्ति के लिए है कि अपने को संभाल कर रखने के लिए अपने जो माता की पूजा, या देखिए मतलब शक्ति की पूजा, या हनुमान जी की पूजा, या महादेव जी, जो जो आपके इष्ट हैं उनको अपने ध्यान में रखते हुए धार्मिक क्रियाओं को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, जिससे प्राकृतिक आपदाओं को आप झेल सकें। मित्रों नमस्कार।